हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता वह देश कौन सा पढ़ने वाले हैं। इस कविता में कवि ने राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारत के गौरवमयी प्रकृति, उसकी छटा और उसकी सभी चीज़ों का वर्णन किया है। इस कविता में हर पंक्तियों में कवि ने इस देश की का गुणगान किया है कि इसकी प्रकृति जो है कैसी है, इसके किस तरह ये पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा देश है, सुख स्वर्ण सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। कविता में कवि ने प्रश्नों के माध्यम से एक पहेली की तरह प्रश्न पूछा है। पहेलियों में उलझाकर आपसे एक प्रश्न पूछा है कि वह देश कौन सा है। उसकी सारी प्रतिमाएं बता दी, उसकी सारी उपमाएं, उसकी सारी अच्छाइयों को बताने के बाद आपसे पूछा कि वह देश कौन सा है। मनमोहनी प्रकृति, जिसकी प्रकृति जो है मन को मोह लेने वाली है, मतलब इतनी सुंदर प्रकृति है जिसे देखकर आपका मन मुक्त हो जाएगा, और वैसी प्रकृति है। और वह जो गोद में बसा देश है, माने प्रकृति, मनमोहनी प्रकृति की गोद में, माने उसके बीच में बैठा हुआ वह देश है। और सुख स्वर्ण सा जहाँ है, और ऐसा जगह जहाँ की चारों ओर सुख सुविधा, यानी सुख से हर जगह अच्छाई है, सुख से परिपूर्ण है। तो अब बताओ कि वह देश कौन सा है। तो इस तरह पहेलियों के माध्यम से उन्होंने प्रश्न पूछ कर इस कविता का बखान किया है, इस देश के गुणगान किया है। तो वह देश कौन सा है? हमारा देश भारत। आगे कवि लिखते हैं, जिसका चरण निरंतर नरेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। अब कवि पूछते हैं कि जिसका चरण निरंतर नरेश धो रहा है, तो आप सोचिए, रत्नेश जो है इसके चरणों को धो रहा, अर्थात समुद्र। रत्नेश का अर्थ है समुद्र। तो वैसा देश जिसकी चरणों को अर्थात उसके अंग को जो है वो सागर धो रहा है, ठीक है। और जिसका मुकुट हिमालय है, और मुकुट यानी कि सर का ताज जो है हिमालय है। तो बताओ कि वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धार बहा रही है, साँचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। तो पूछ रहे हैं कवि कि नदियाँ जहाँ सुधा की धारा, मतलब नदियों में जो है अमृत की धार जहाँ बह रही है, अमृत रूपी धार जो बह रही है, और साँचा हुआ सलोना मतलब प्यारा सा, एक प्यारा सा आकृति की तरह सजा हुआ, वह देश कौन सा है। माने इसके सोचो आप कि इसके पूरी जो है आपको जो मानचित्र उसका बखान किया है कि इसका सलोना सा सजा हुआ सा चेहरा जो है, खींचा हुआ सलोना, माने सलोने बहुत ही सुंदर आकृति से सजा हुआ, वह देश कौन सा है। अब कवि पूछते हैं कि जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंगों में सजे हैं, वह देश कौन सा है। अब कवि कहते हैं इसके प्राकृतिक छटा के बारे में उनकी बखानों का अंत ही नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि रसीले फल, माने रसीले फलों से सजा सवरा है, हर तरह के कंदमूल हैं, और अलग अलग तरह के सब चीज़ें अंग अंग में, माने हर देश के हर एक भाग में, अंग का अर्थात है हर एक भाग में ये तरह तरह की सब चीज़ें मिलती है, पाई जाती है। तो वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मतलब जिसके सुगंध, मतलब इतने सुगंधित फूल जहाँ सब जगह अपनी प्रकृति के, अपनी मनोरम जो है सुगंध को चारों ओर फैलाए हुए हैं, वो कौन सा है। तरह तरह के फल है, सुगंधित फूल है, सब चीज़
जगह जगह पर है और दिन रात हंस रहे हैं। मतलब ये जो प्रकृति की छटाएं हैं, सुंदर फूल फल, ये सब अपनी अपनी कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो ये वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? मैंने मैदान, जहाँ चारों ओर मैदान मैंने हरी छटाएं भरी हुई है, गिरी पर्वत पर्वत हिमालय सब चीज़ों का वर्णन किया है, वनों की छटाएं, हरियाली, मैंने चारों ओर वन वन वाले जगह पे जो हरियाली छाई हुई है, उन सब एक एक चीज़ों का वर्णन करके कवि पूछते हैं कि बताओ कि वह देश कौन सा है? जिसकी अनंत धन में धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? अब कवि कहते हैं कि जिसके अनंत धन से, माने असंख्य धन से, बहुत सारे धन से, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत का अर्थ है क्या है? जिसका कोई अंत नहीं। उतने सारे धन से भरी धरती पर संसार का शिरोमणि अर्थात सिर पर सजा हुआ मणि, जिसकी चमक से सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। मणि क्या है? इतना चमक उसमें रहता है कि वो अपनी तरफ सभी को आकर्षित करती है। तो कवि पूछते हैं, संसार का जो शिरोमणि है, मणि जो चमक है, जो सबको अपनी तरफ खींचता है, बताओ कि वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है? अब कवि कहते हैं कि सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, सबसे पहले जो सभ्य था, यशस्वी था, तो वो पूछ रहे हैं कि जिस यशस्वी अर्थात सबका, जो जिसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है? तो बताओ कि वह देश कौन सा है? आगे कवि लिखते हैं, पृथ्वी निवासियों को जिसमें प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है? कवि कहते हैं कि पृथ्वी निवासियों को, माने पृथ्वी पे रहने वाले हर निवासी को, हर एक प्राणी को जिसने प्रथम जगाया, सबसे पहले जगाया, मैंने सब में उसमें उस आवेश को भरा, तो शिक्षित किया, मैंने सबको शिक्षित किया, सबको उसके तरफ आकृष्ट किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? जिसमें हुए अलौकिक तत्वज्ञ ब्रह्मा ज्ञानी गौतम कपिल पतंजलि, वह देश कौन सा है? जिसमें कि अलौकिक तत्व हैं, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, गौतम है, गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया, कपिल, फिर पतंजलि, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछते हुए कवि कहते हैं, कवि अपनी पहेली को सुलझाने की बात करते हैं कि बताओ वह देश कौन सा है जिसमें ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, भरी पड़ी हैं। तो बताओ कि वह देश कौन सा है कोटि कोटि भाई सेवत, सपूत जिनके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? कवि कहते हैं कि कोटि कोटि भाई, जहाँ की करोड़ों लाखों करोड़ों जहाँ भाई भरे हुए हैं, भाई भरे हुए हैं, सेवत सपूत जिनके, जिनके ये सेवा करते हैं, जिसके पूत हैं, इतने बच्चे हैं, इतने उसके पूत हैं जो इसकी सेवा में लगे हुए हैं दिन रात। मतलब यहाँ के सैनिकों के बारे में भी कहा है, यहाँ देश की जो सुरक्षा के लिए तैनात सिपाहियों को भी कवि ने आह्वानित किया है कि इन जिसके कोटि कोटि सेवक हैं, इतने सेवक हैं जो इसकी सेवा में लगे हुए हैं, इसको इसके सपूत है, जिसके भारत सिवाय दूजा, ऐसा जैसा कि दूसरा कहीं नहीं है, तो वो भारत सिवाय दूजा, जो भारत के सिवा कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो बताओ कि वह देश कौन सा है? तो अर्थात हमारा देश भारत है। और इस तरह हर एक पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपनी देश के बारे में, अपनी देश की गौरवान्वित प्रकृति के बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में, उसकी प्राचीन सभी चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ों का वर्णन करके एक पहेली की तरह इस पंक्ति को लिखा है, इस कविता को लिखा है और पूछा है कि बताओ वह देश कौन सा है। तो ये कविता जो है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित बहुत ही मनोरम
कविता है जिसमें कवि ने अपनी हर शब्दों के माध्यम में से अपनी मन की जो बातें हैं वो हर एक गुण को अपनी शब्दों में के माध्यम से अपने देश के बारे में लिखा है कि बताओ वह देश कौन है, अपने वह गौरवान्वित देश कौन सा है। और प्रश्नों के माध्यम से आपसे सवाल पूछ पूछ कर इस कविता की को लिखा है और अपने अनूठे देश के बारे में वर्णन किया है, उसके सुंदरता का बखान किया है उनके शब्दों के माध्यम से। आप इस पंक्तियों में हर एक पंक्ति में प्रकृति की छटा, उसकी सुंदरता, उसके फल फूल, उसके प्राचीन तत्व, जो भी ज्ञानी व्यक्ति सब चीज़ों का वर्णन किया है। तो इस तरह से ये कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।